Hello student, class 12th chemistry, chapter 1st, solution. Today's topic, solubility of gases and liquid in solid. स्टूडेंट यहाँ पे हम solubility चेक करेंगे गैस एंड सॉलिड की, किसमें? लिक्विड में। इससे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म कर चुके हैं कंप्लीट चैप्टर में। इसके बाद टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड इन लिक्विड। तो हम सॉलिबिलिटी चेक करेंगे गैसेस एंड सॉलिड की लिक्विड में। तो सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी क्या होती है? जो सब्सटेंस है चाहे हमारे पास सॉल्यूट है, तो जो सब्सटेंस है वो मैक्सिमम अमाउंट उसका डिजॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तो उसको सॉलिबिलिटी बोलेंगे। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द, सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉलिड पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम सॉलिबिलिटी डिस्कस करेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी को चेक करेंगे। लिक्विड की सॉलिबिलिटी को, सॉलिड की सॉलिबिलिटी को चेक करेंगे लिक्विड में। तो पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में। तो पहले चेक करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। When a solid is added to the solvent, the solute dissolve because its particles go into the liquid and its concentration of the solution decrease. This process is dissolution. ये process dissolution कहलाता है। जो solid है, जब solid है हमारे पास solute, हम उसको डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसमें डिजॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम सॉलिड को उसमें ऐड करेंगे तो जो उसकी सॉलिबिलिटी है, द सॉल्यूट डिजॉल्व बिकॉज इट्स पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। जब हम सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे लिक्विड में, सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे लिक्विड में, तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है? लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होंगे। जब लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होंगे सॉलिड के पार्टिकल्स, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे? डिसॉल्यूशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिसॉल्यूशन बोलेंगे उस प्रोसेस को। अब नेक्स्ट लाइन से, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड पार्टिकल्स एंड गेट प्रेसिपिटेट आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अभी डिसॉल्यूशन में हमने स्टडी किया था कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूट में कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में, तो उससे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की, तो उसको डिसॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। कुछ सॉलिड पार्टिकल उसमें कम्प्लीट डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, और वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। जो सॉलिड है, अगर सॉलिड को हम सॉल्यूट की फॉर्म में सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो उसके कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, और वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को जब हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे। तो हमें सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा? प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन को। उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम उसको फिल्टर करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, डिसॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमने सॉलिड बनाया, उस सॉलिड में अगर हम उस सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, मतलब हमने सॉलिड को डिजॉल्व तो कर लिया, लेकिन हम उसमें और सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते। नो मोर मतलब और सॉलिड को डिजॉल्व नहीं कर सकते उसमें, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वाटर लिक्विड है हमारे पास, तो उसके पार्टिकल्स में जितना स्पेस है उस स्पेस को हमने सॉलिड के पार्टिकल्स से उसको फिल कर दिया। जब हमने उसमें सॉलिड डिजॉल्व किया, तो जो वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस है, जब वो स्पेस फिल हो गया
तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इसकी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो नो मोर सॉल्यूट, तो वहाँ पे क्या होगा, नो मोर सॉल्यूट, यानी हम सॉलिड को और डिजॉल्व नहीं कर सकते उसमें, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जैसे हम मोर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकें सॉल्वेंट में, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट more solute can be dissolved at a same temperature is called unsaturated solution, उसको unsaturated solution बोलेंगे। और जिसमें no more solute, अब हम solute को dissolve नहीं कर सकते, उसको saturated solution, एक होता है unsaturated solution। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखने हैं। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अ फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। तो पहले बात करेंगे नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कैसे इसको अफेक्ट करता है। तो एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, यानी प्रत्येक लिक्विड, एवरी सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। इन जनरल a solid dissolve in a liquid if the intermolecular interaction are similar in solute and solvent. This is in accordance with basic rule like dissolve like। अब यहाँ पे आप समझिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, देखिए एवरी सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है, एवरी सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है। इन जनरल आ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, तो हम सॉलिड को अगर लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, इफ़ द इंटर मॉलिकुलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर, तो सॉल्यूट यानी सॉलिड एंड लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स का इंटर मॉलिकुलर इंट्रैक्शन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे में डिजॉल्व होंगे। तभी यहाँ पे एक रूल आया है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो यहाँ पे ये रूल याद रखना है, ये 2 मार्क्स का कभी कभी आ जाता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक रूल्स क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना है, जो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो उसमें तभी डिजॉल्व होगा जब दोनों के इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन क्या हो, सिमिलर हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, तभी वो इसमें डिजॉल्व होगा। जैसे दिस मीन्स दैट ionic compound dissolve more readily in polar solvent like water and very little soluble and non-polar solvent like benzene, ether, carbon tetrachloride। देखिए इसका मीन्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का यहाँ पे डिफाइन किया है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl जो अपने आयन में चेंज हो जाए, कैटायन एनायन में चेंज हो जाए, उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा, आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल नहीं होता है। दिस मीन्स दैट आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व मोर रेडियली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं या आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, एग्जाम्पल वाटर। एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत कम सॉल्युबल होंगे, जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे, आयनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, नॉन आयनिक सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं या कम सॉल्युबल होते हैं। ऐसे जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में वो कम सॉल्युबल होंगे या फिर सॉल्युबल नहीं होते हैं। देखिए सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट आर वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे डिफरेंस समझिए, इससे फिर हम क्या डिफाइन करते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, और जो नॉन आयनिक यानी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। आयनिक का मीन्स क्या होता है, आयनिक का सेकंड मीन्स बोलते हैं इसको पोलर, आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व मोर रेडिली इन पोलर सॉल्वेंट, तो आयनिक कंपाउंड या पोलर
कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? द सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी है तो उस पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब देखिए इसके 3 पॉइंट्स हैं, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी सॉल्यूट की। तो इसका क्या मीन्स है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये जो कंपाउंड है इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और ये प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक, क्योंकि हम इसको हीट दे रहे हैं तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब हम इसको हीट इंक्रीज करेंगे तो ये सॉल्यूशन फॉर्म होगा। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी? डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंस लाइक लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, सम कैल्शियम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये जो कंपाउंड है इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे कंपाउंड भी ध्यान रखने हैं आपको कि किसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगी और किसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी शोज इर्रेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इर्रेगुलर बिहेवियर का मतलब क्या है? कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसके बाद अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें तो सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन की डिक्रीज़ हो जाएगी। फॉर सम सब्सटेंस द सॉल्युबिलिटी बिहेवियर इज नॉट रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट इंक्रीज अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर, यानी इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर पे, एंड देन डिक्रीज, जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे एट द टेम्परेचर ए फर्दर रेज। तो सॉल्युबिलिटी हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर को हमने जैसे ही डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी क्या हो गई? डिक्रीज हो जाएगी। इन दिस केस द सॉल्युबिलिटी कर्व आर नॉट कंटिन्यूस। इस केस में जो सॉल्युबिलिटी कर्व है वो कंटिन्यूस नहीं रहती है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे हम घटाएंगे तो वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे तो कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कर्व जो है वो डिसकंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है, बट डिसकंटिन्यूस एंड सो ब्रेक, और ब्रेक शो करती है। द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ब्रेक इन द सॉल्युबिलिटी कर्व इज नॉन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो उसी को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूस कर्व है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। तो यहाँ पे ये लिखना है इर्रेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल, द सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ सोडियम सल्फेट शोज अ शार्प ब्रेक एट 32.8 डिग्री सेल्सियस। तो जो सोडियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितने डिग्री पे ब्रेक करती है? 32.8 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक करेगी। Na2SO4 इंटू 10H2, जब इसको 32.8 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो ये Na2SO4 में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया तो ये फिर इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये इर्रेगुलर बिहेवियर हो गया। तो इससे जो हमारी सॉल्युबिलिटी कर्व है वो कैसी रहती है? डिसकंटिन्यूस रहती है, और वो ब्रेक शो करती है। इसी को इसलिए क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है सॉल्युबिलिटी में? द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज जनरली वेरी स्मॉल। इस प्रेशर का जो है वो बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कम इफेक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि जो सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं, सॉलिड क्या हमारे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। तो दोनों क्या होते हैं? हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इसको आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो प्रेशर का इफेक्ट है वो इस पर कम इफेक्ट पड़ता है।
सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे। तो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली वेरी स्मॉल। दिस इज बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली कंप्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो इसका प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसकी सॉलिबिलिटी पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे बीच बीच में हेडिंग, जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।